नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोल्स थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रोल्स थ्योरम का प्रूफ दिखाया था कि हम किस तरीके से रोल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उसको लास्ट में उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन में आखिर किया क्या है। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इन द इंटरवल 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। सॉरी, यहाँ पर भी इक्वल टू है। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि हमने रोल्स थ्योरम में देखा ही था कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होती है 2-3 बार तो होगी, इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हमने देखना है कि क्या इसकी डिफरेंशिएशन होती है, ये डेरिवेबल है। तो बिल्कुल इसकी डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। किसी की भी फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन हो रही है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसकी ये कॉन्टिन्यूअस भी है, इसकी डिफरेंशिएशन भी हो रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना ये है कि क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी के बराबर है या नहीं। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, तो ए दोस्तों हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 3 है, ठीक है। तो बस हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमने उसके बाद क्या करना है, हमने जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, अगर हमारे पास एफ ए इक्वल टू एफ बी के बराबर आता है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या होगा कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल नंबर दैट इज सी, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसको लिखना किस तरीके से है, यही सबसे बड़ी बात होती है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो ये फंक्शन है ये पॉलिनॉमिनल है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो एवरी पॉलिनॉमिनल फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। और ये x में पॉलिनॉमिनल है, ठीक है। तो f जो है ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इंटरवल भी दे देना है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या आता है दोस्तों, हमने सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो देखिए डिफरेंशिएशन, जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा माइनस 4, 3 की 0 हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन करनी तो आपको आती होगी। अगर फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई है तो इसका मतलब ये डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। एफ एक्स इज डेरिवेबल, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है। 2 कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब हमने सिर्फ एक ही कंडीशन को देखना है। दोस्तों, कंडीशन होगी कि क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी के बराबर है। यहाँ पर ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 3 है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए को देखना है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर अभी हमने 1 लिया है, ठीक है। तो f1 इक्वल टू, अब 1 की वैल्यू इसमें दे देनी है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आएगा 1 माइनस 4 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 होगी तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये है कि f1 इक्वल टू f3 के बराबर होगा। दोस्तों, अगर f1 इक्वल टू f3 के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि इस जो फंक्शन है इसने सेटिस्फाई कर ली ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तो तब हमारे पास क्या होता है, सी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने लिखना किस तरीके से है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं तब हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट 1 रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा और हमारे पास एफ डैश सी इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह पर c आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि हमने एफ डैश सी इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश सी हमारे पास क्या आया था, ये आया था, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की जगह पर c है,
ठीक है। 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2c इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वह 2 आ जाती है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जो 2 है वो लाई करता है यहाँ पर, देखिए 1 फिर 2 फिर 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रोल्स थ्योरम को। दोस्तों अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने इस क्वेश्चन को लिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो ये हमने क्वेश्चन इस इंटरवल में सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा हम शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। इसकी डिफ्रेंसिएशन भी होती है जैसे कि आपको पता ही है। तो अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है लास्ट में थोड़ा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 cos 2x, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। ओके, तो हमारे पास एक हो गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है एक स्टेप। दूसरा स्टेप आ गया हमारे पास, इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है। थर्ड स्टेप आता है कि क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी के बराबर है। तो चलिए अब ये चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास ए जो है वो अभी 0 है, बी जो है हमारे पास π/2 है, ठीक है। साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। साइन π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये आएगा कि साइन 0 इक्वल टू साइन π/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश c इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और 2 cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को यहाँ पर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। जब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको भेजेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, cos, इसको लिख देते हैं, cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब cos को भेजेंगे तब क्या आएगा, तब यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर c है, x नहीं है, ठीक है, मैं गलती से लिख देता हूँ। तो cos 2c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और हो जाएगा 2c इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू देखिए, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, π/2 वैल्यू आएगी, 3 π/2 वैल्यू आएगी, 5 π/2 वैल्यू और सो ऑन, ये सीरीज बन रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंटरवल कब कहाँ तक है, π/2 तक, यानी यहाँ तक। तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। बट 2c इक्वल टू π/2, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो यहीं तक है, इससे आगे नहीं है, ठीक है। 0 से लेकर π/2 तक है, इससे आगे नहीं है। तो जब 2 को आगे भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू π/4, जो कि लाई करता है किसमें, इस इंटरवल में ये लाई करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको थोड़ा मैंने शॉर्टकट किया है, ऊपर वाले को थोड़ा मैंने डिटेल में किया है। तो सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी ये लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है ताकि मैं आपको एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ऐसी भी और वीडियोस को देखने के लिए। और आगे में आपको दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम को सॉल्व करके बताऊंगा, उसको प्रूव करके बताऊंगा। तो उन प्रूफ्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।